जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट करने वाला है, क्योंकि इसमें जितने सारे मैंने क्वेश्चन लाए हैं सारे कंप्यूटर के कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये जो रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज जो मैंने कवर करा है टोटल 15 क्वेश्चन कवर करा है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसका आंसर क्या करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वह उपकरण जो आपको कंप्यूटर से आउटपुट देखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। यानी जो भी आप कंप्यूटर में अभी देख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्कैनर। अब सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए और यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं जो आपके सामने अभी दिख रहा है वो क्या है, मॉनिटर है। मॉनिटर में ही हम लोग जो भी कंप्यूटर में कुछ करते हैं वो कहां पर देखता है, देखते हैं सारे आउटपुट को, तो मॉनिटर में देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ ये भी नोट कर लीजिए कि मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ये आप एग्जाम में इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा जाता है। और स्कैनर क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये सब सारे आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और अपना टेस्ट कर लीजिए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं टोटल 15 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पर कंप्यूटर में मुख्य भंडारण उपकरण जो डेटा और प्रोग्राम रखता है वह है। देखिए आप कंप्यूटर में कितना भी जानते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सा मेन स्टोरेज डिवाइस है, मेन स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के जितने सारे डेटा होता है और प्रोग्राम होता है उसको होल्ड करता है, उसको स्टोर करके रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, रैम है, हार्ड डिस्क है और कीबोर्ड और माउस है। जैसा कि आप लोगों के सामने आपको थोड़ा डाउट होगा, यहाँ पर कीबोर्ड और माउस तो नहीं होगा, अब इन दोनों में से क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, जिसे एसडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। देखिए जितने सारे हम लोग काम करते हैं वो सारा टेम्परेरी कहाँ एक्सेस होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो रैम में। जब लाइट यहाँ चला जाता है, बिजली कट जाती है, तो रैम में से जो भी डेटा रहता है वो हट जाता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम कहाँ रहता है, तो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, तभी तो हम लोग उसको दोबारा काम करते हैं ना। इसीलिए यहाँ पर आपका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी करने का आप लोग कोशिश करिए। बस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपसे हमेशा की तरह कहता हूं, जब भी क्वेश्चन देखे आप लोग चैन से क्वेश्चन देखे और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सामान्य प्रकारों में शामिल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सामान्य प्रकारों में बहुत अच्छा से क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ सॉफ्टवेयर है जो कि कॉमन है। कौन मतलब जो लगभग कंप्यूटर में होता है, ठीक है, ये कॉमन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी दिया गया है, प्रोडक्टिविटी सूट और गेम, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है केवल वेब ब्राउजर बिल्कुल ये भी आपका हो सकता है, ये भी कॉमन है ये चीज। हार्डवेयर ड्राइवर ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आंसर देने में, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आपको यहाँ मैं होने दूंगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में कॉमन टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते ही आते हैं। प्रोडक्टिविटी सूट जो कि कंप्यूटर में ओएस के साथ ही आता है, कंप्यूटर के साथ ही आता है, जो ओएस के थ्रू होता है, ये भी होता है। और गेम भी होता है, यानी ये चीज कॉमन है, कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे तो ऐसे घबरा जाते हैं और आंसर देने में कंफ्यूजन होती है। तो ऐसा नहीं, बस आपको मन को शांत करना है और क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और थोड़ा सोचना है, तभी आपको आंसर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं और यही क्वेश्चन गलती करके आते हैं, और जिसका बच्चों का प्रैक्टिस अच्छा रहता है वो अच्छा करके आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड का एक सामान्य कार्य क्या है, यानी कि एक कॉमन फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड। कीबोर्ड के बहुत सारे काम होते हैं, इसमें से जो मेन जो है कॉमन जो है क्या है, स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन को, ये काम नहीं है। इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड बिल्कुल टेक्स्ट या फिर कमांड को डालना हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, तो कीबोर्ड के हेल्प से करते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि प्रोसेस डेटा बिल्कुल नहीं, प्रिंट डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं, यानी कि टेक्स्ट को इनपुट और कमांड को इनपुट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास ये अच्छा लग रहा होगा और क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, अपने आप को टेस्ट जरूर करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन पर नेविगेट करने, आइटम चुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस की बात आए, गौर से देख लीजिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस की बात आ जाए तो यहाँ हमेशा आप लोग क्या याद रखिएगा, माउस को याद रखिएगा। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस में आपका माउस याद रखिएगा। आपका यहाँ पर जॉयस्टिक भी आप लोगों को याद रखना है। क्या है, जॉयस्टिक भी क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर जैसे ऐसे मेरा अभी क्या कर देखा ना, ऐसे हो रहा है ना, ये नेविगेट कर रहा है यानी कि घूम रहा है। हम लोग आइटम को चुनते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं किसके हेल्प से, तो पॉइंटिंग डिवाइस के हेल्प से। यहाँ पर जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच पैड, स्कैनर और वेबकैम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि DOCX यानी कि .docx जो है, यानी कि इसे डॉक्स कहा जाता है, एक्सटेंशन आमतौर पर किसके साथ बनाई गई फाइलों को इंगित करता है। यानी कि जिस फाइल नेम के बाद .docx लिखा रहता है वो किस टाइप के फाइलों के साथ होता है। क्या वेब ब्राउजर के फाइल के साथ होता है, या फिर एक फोटो एडिटिंग प्रोग्राम के फाइल के साथ होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ होता है, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम के साथ होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लास्ट में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो भी फाइल होते हैं उसके लास्ट में .docx लिखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लास्ट में क्या रहता है, फाइल के नाम में .xlsx, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोशॉप के जो प्रोग्राम होते हैं उसके लास्ट में क्या होता है, .psd लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, आपका फाइल एक्सटेंशन होता है। अब आगे याद रखिए, और यहाँ पर वेब ब्राउज़र में देखेंगे जो फाइल कभी सेव करेंगे ना, .html लिखा रहता है और भी कुछ लिखा रहता है। ये सब इंटरनेट की फाइल है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर इंटरनेट आपको अनुमति देता है। इंटरनेट आपको क्या करने के लिए अनुमति देता है, अलाउ करता है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल अपने कंप्यूटर पर दस्तावेज पर काम करना, ठीक है। दस्तावेज पर काम करना इंटरनेट आपको हेल्प कर भी देता है, नहीं भी करता है, नहीं भी इंटरनेट रहेगा तब भी आप काम कर सकते हैं। अगला में दिया गया है दुनिया भर के लोगों के साथ जानकारी प्राप्त, उनसे संवाद करना, यानी कि एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट पीपल विथ वर्ल्ड वाइड। देखिए, इंटरनेट का काम तो यही होता है ना, वर्ल्ड वाइड, यानी कंप्यूटर में कुछ भी, इंटरनेट से कुछ भी आप लोग क्या सर्च कर लेते हैं, आप लोग किससे बात कर लेते हैं, किसके हेल्प से, तो इंटरनेट के हेल्प से। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब गेम खेलने के लिए इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर ये हो जाएगा। और ओनली प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए केवल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट आपका यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर। देखिए, जब भी आप लोग आंसर करिएगा सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें से आंसर आप लोग चुनिएगा। ऐसा नहीं जो पहला मेरा ऑप्शन मिल गया और मैंने आंसर करके छोड़ दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक मजबूत पासवर्ड का संयोजन होना चाहिए। मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब बनाते हैं आप लोग, उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे बनाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए, क्लास को तो लास्ट में देखिएगा, और आपके लिए यहाँ पर एक टास्क मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर काम दे रहा हूँ। क्लास में आपको देखना है कि 15 क्वेश्चन में से आपने इसमें से कितना सही करा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर जब सभी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, देखिए छोटे और याद रखने के आसान, जो आसान होता है बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर अपर केस मतलब क्या, एबीसीडी अल्फाबेट का जो बड़ा अक्षर होता है, बड़ा कैपिटल एबीसीडी होता है ना, उसमें उसे अपर केस कहा जाता है, ठीक है। लोअर केस होना चाहिए या और नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। अगर आप लोग अपर केस, ठीक है, लोअर केस और नंबर और सिंबल का आप लोग सभी मिला के कोई पासवर्ड बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड होता है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ नहीं रखेंगे हम लोग, जानवर का नाम नहीं रखेंगे, पालतू जानवर का नाम, ये सब क्या कॉमन चीज है, सब चीज, ठीक है। शेयर्ड विद कलीग्स यानी कि अपने आसानी से पहुंचने के लिए सहकर्मियों के साथ साझा करना, जो पासवर्ड हमारा दोस्त शेयर करेगा,
हमारा कलीग शेयर करेगा वो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे जो बेस्ट यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन को देखते रहिएगा और जो क्वेश्चन समझ नहीं आए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा रिवीजन करने के लिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर पर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आमतौर पर कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट यहाँ पर रहता है, ठीक है, जो भी लिखा रहता है उसे सिलेक्ट करने के लिए आप लोग कौन से की को आप यूज करते हैं, शॉर्टकट की का यूज करते हैं। देखिए डिलीट की नहीं, कंट्रोल प्लस सी का हम लोग यूज करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा, आपने भी इसका सही करा होगा। अब आगे आ जाइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, शॉर्ट की कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि बुनियादी कंप्यूटर रखरखाव में शामिल है। इसको इंग्लिश में पढ़िए आप लोग, बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस इंक्लूड, कंप्यूटर को जो अच्छा से मेंटेन करते हैं, अच्छा से रखते हैं, ठीक है, उसको उसमें क्या क्या शामिल है। ये कंप्यूटर को हमेशा चालू रखना, कंप्यूटर को हमेशा आप ऑन रखेंगे, कंप्यूटर जल्दी आपका खराब हो जाएगा, तो ये बढ़िया तरीका नहीं है। ऑनलाइन मिलने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना, ऑनलाइन में जो भी सॉफ्टवेयर रहता है फ्री पेड रहता है, आप लोग डायरेक्टली कोई भी यूज कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी तरीका गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस को अपडेट रखना, यानी कि अब ओएस, इसमें जो ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और एंटीवायरस रहता है, उसको बिल्कुल अपडेट रखिए, आपका कंप्यूटर बिल्कुल ओके रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पर आंसर है। अपना पासवर्ड किसी को बताना ये तो होगा नहीं, अपना पासवर्ड किसी को बता देंगे तो कंप्यूटर वैसे ही आपका चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दस्तावेजों को सेव करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट पर काम कर रहते हैं, डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम करते रहते हैं, तो हम लोगों को सेव करने टाइम में क्या ध्यान रखना चाहिए। दस्तावेजों को कभी सेव ना करें, ठीक है, दस्तावेज सेव नहीं करेंगे तो मेरा काम करने का फायदा क्या हुआ है, ऑप्शन पहला नहीं होगा। दस्तावेजों को अच्छे से नाम देकर बार बार सेव करें। देखिए आपका आंसर हो सकता है, अगर आंसर होगा तो मैं बताऊंगा क्यों होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, दस्तावेजों को सिर्फ एक बार आखिर में सेव करना, काम करते रहे, जब काम मेरा खत्म हो जाएगा तब उसको सेव करेंगे। सभी दस्तावेजों के लिए एक ही नाम का इस्तेमाल करना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जितने सारे मेरे डॉक्यूमेंट रहेगा एक ही नाम से सेव करेंगे तो कैसे हो पाएगा काम मेरा, नहीं हो पाएगा, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो आपका यहाँ बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक अच्छा सा नाम दे देंगे और जब भी हम लोग काम करते रहते हैं तो बीच बीच हम लोग क्या करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, ताकि मैं जितना काम किया रहता है मेरा सेव रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है, कंप्यूटर का एक मुख्य काम क्या है। एक कॉमन फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर, प्रिंटर का मेन फंक्शन क्या है। एक प्रिंटर का जो मेन फंक्शन होता है स्कैन करना, ये होता ही है। डिजिटल दस्तावेज को हार्ड कॉपी में बनाना, देखिए हार्ड कॉपी मतलब क्या, जो हमारा पेज पे प्रिंट करके आता है हमारा वो। ठीक है, अगला है संगीत बजाना, बिल्कुल नहीं। तस्वीर लेना, बिल्कुल नहीं। यानी कि देखिए स्कैन करना भी होता है और प्रिंट करना, लेकिन वो स्कैन करना आपका स्कैनर का काम होता है, ना कि प्रिंटर का काम होता है। अब देखिए एक ऑल इन वन प्रिंटर आता है, स्कैन भी होता है और प्रिंट भी होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रिंटर का पूछा है, तो प्रिंटर क्या करता है, मेनली प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं और सही से आंसर करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए आप क्या करते हैं इसका आंसर। ईमेल अलाउ यू, यानी कि ईमेल आपको क्या, ईमेल से आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट से हम लोग क्या ईमेल से हम लोग इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना, प्राप्त करना, यानी कि ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक हम लोग क्या इंटरनेट से मेल भेजेंगे और रिसीव करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, यही तो ईमेल का काम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहां पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, कंप्यूटर पर डेटा रख रखाव होने का कारण क्या होता है। डेटा खराब होने का, कंप्यूटर में जो भी डेटा रहता है कभी कभी क्रैश कर जाता है, करप्ट कर जाता है, इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट रखना, बिल्कुल अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपडेट रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं है।
क्यों मतलब नहीं है कि हमारा जो डेटा होता है खराब क्यों होता है, इससे से कोई लिंक नहीं है आंसर देने में। वायरस और मेलवेयर, बिल्कुल हमारा जो कंप्यूटर में जो डेटा रहता है कभी कभी करप्ट कर जाता है, उसका कारण क्या होता है, उसमें वायरस आ जाता है, मेलवेयर आ जाता है, इसलिए हमारा डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका यही होने वाला है यहाँ पर, इसीलिए आपका आंसर मैं दे रहा हूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे पेपर देखेंगे तो इतना अच्छा सा आपका आंसर नहीं मिलेगा। यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड का यूज करेंगे तो मेरा डेटा खराब होगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। फॉलोइंग सेफ यानी क्या है, सुरक्षित ब्राउजिंग आदतों का पालन करना, इस आंसर का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, संवेदनशील सैन्य डेटा के साथ काम करते समय क्या करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, और कंप्यूटर में जैसे कहीं काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारा डेटा है, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना। आप लोग कहीं जाते हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं स्टैंड पर, कहीं स्टेशन पर वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता है, वो सुरक्षित नहीं होता। हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। रेयर में ऐसा कुछ हो जाता है, हम लोग कर लेते हैं काम, लेकिन ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर मेरा हैक हो सकता है, मेरा फोन लैपटॉप हैक हो सकता है, ये तो तरीका गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर बी कॉशस अबाउट ओपनिंग सस्पिशियस मेल। देखिए जब भी हम लोगों को ईमेल आता है ना, चाहे ईमेल आ जाए किसमें, फोन में आ जाए या फिर कंप्यूटर में आ जाए, जिस ईमेल को हम लोग नहीं जानते हैं, लग रहा है कि ऐसा इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, तभी उसको ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बेस्ट हो जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में या फोन में काम करते रहते हैं, अचानक से एक कोई ऐड आ जाता है, तो ऐड हम लोगों को क्लिक नहीं करना है, हम लोगों को ऐड पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मेरा फोन हैक हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, तो ये भी गलत है। अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर करना जो मांगे, मतलब कि जो मांग रहा है अपना, जो आपने कंप्यूटर के पासवर्ड रखा है, किसी का ईमेल का पासवर्ड रखा है, तो कोई जो मांगे उसको दे देंगे आप लोग, नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और आप लोगों को भी एनालाइज करना है। अब आपको कमेंट ये करना है कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन करा है, और जो क्लास लास्ट तक देखे हैं एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि आपकी तरह आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। बाद बाकी और भी जो कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।